Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the MBA aspirants जो कि ZAT which is Xavier Aptitude Test के लिए prepare कर रहे हैं and they want to end up with top B schools like XLRI, जमशेदपुर या फिर और भी बहुत बड़े बड़े B schools हैं जो कि आप ZAT के थ्रू टारगेट कर सकते हो। कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो थ्रू ZAT ये हम देखेंगे इस वीडियो के आखिर में। बट अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो ZAT के बारे में आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी टफनेस लेवल बाकी सारे मैनेजमेंट एग्जामिनेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है। गिवन द टफनेस लेवल ऑफ दिस एग्जामिनेशन स्टिल आपको यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो देखने वाले आज हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है और कौन से टॉप कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो थ्रू ZAT। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं। और मेन्यू और MBA एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले। तो इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो Xavier Aptitude Test is an entrance conducted for admission to management programs. It offers admission to Xavier's Institute along with 160 more B schools. तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो कि जितने भी कॉलेजेस ZAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इट इज़ अ CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड विद इन 3 hours. XLRI Jamshedpur is known to conduct the ZAT examination for more than 7 decades. तो आप सोच सकते हो 70 सालों से ये XLRI जमशेदपुर कंडक्ट करवा रहा है और XLRI जमशेदपुर ही आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए अगर आप ZAT लिख रहे हो तो। इट इज़ द मोस्ट फेवरेट एग्जाम फॉर MBA एस्पिरेंट आफ्टर कैट एग्जामिनेशन। तो कैट का लेवल तो आपको पता होगा, कैट का कॉम्पिटिशन लेवल भी आपको पता होगा। अगर मैं इसकी टफनेस लेवल की बात करूँ तो इससे भी ज़्यादा इसका टफनेस लेवल है ZAT का और कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि टफ एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट नहीं करते होंगे, बट इसकी टफनेस लेवल को नज़र में रखते हुए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। कैंडिडेट शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेड कैन ऑल्सो अप्लाई। हाउएवर दे मस्ट कंप्लीट द ग्रेजुएशन बाय जून। क्वालिफिकेशन परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी मस्ट हैव 50%, वेरस रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% होने चाहिए। अगर एज की मैं बात करूँ, फॉर गिविंग द ZAT टेस्ट नो अपर एज लिमिट इज इम्प्लाइड। तो आप कोई भी एज में ZAT के लिए जा सकते हो। बेसिक सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने 50% स्कोर करे होने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और 45 अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। आगे बढ़ते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एप्लीकेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that their application is complete and all the information provided in the connection with their application is authentic and accurate. ZAT score can be downloaded from the website. No hard copy of the score will be sent. Names of the shortlisted candidates for the interview will be posted on XLRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो अगेन काफ़ी सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। आपको सबसे पहले ZAT का फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपको ZAT का एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में आपने जो भी परसेंटाइल स्कोर किया होगा, जो भी स्कोर आपने अचीव किया होगा, उसके बाद होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा। तो किसी भी और वेबसाइट को ट्रस्ट मत करना। अगर आपका नाम वहाँ पर आ रहा है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक आपका नाम नहीं आता तब तक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स नहीं आने वाले। अब बात करते हैं इसकी पेपर पैटर्न की। ये बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इनका पेपर पैटर्न जो है वो सर्टन नहीं होता। इसमें आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है जैसे हर एक एग्जाम में होता है कि आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलता है हर एक सेक्शन से। फॉर एग्जांपल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, तो इसमें आपको वैसे देखने को नहीं मिलता। तो ये ZAT 2024 के पेपर पैटर्न को देख लेते हैं हम लोग। सेक्शंस की बात करते हैं पहले। सबसे पहले होगा आपका वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग VA एंड LR का सेक्शन। फिर होगा उसके अंदर डिसीजन मेकिंग का एक सेक्शन और होगा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI का सेक्शन। अब ये तीनों सेक्शन मिला के बनता है आपका पार्ट 1। अब इस पार्ट 1 के लिए मिलते हैं आपको 175 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस VA एंड LR से अबाउट 26। तो अब ये 26 भी हो सकते हैं, 26 से कम भी हो सकते हैं, बट उससे एक्सीड नहीं होंगे।
The VA and LR section will encompass critical and analytical reasoning, reading comprehension, जहाँ पर आपको पोएम्स और पैसेजेस मिलने वाले हैं, vocabulary, English, grammar and other related exercise such as parajumbles, cloze test, etc. तो उन्होंने यहाँ पर सिलेबस भी बता दिया है कि आपको VA एंड LR के सेक्शन से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग. The DM section will present scenarios drawn from both personal and professional lives. Candidate will be required to apply critical thinking, problem solving skills, prioritizing and make informed decisions. इसके लिए आपको मिलते हैं अबाउट 22 क्वेश्चंस. फिर आता है आपका कॉन्स का सेक्शन. अबाउट 28 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. इन दिस सेक्शन दैट क्वेश्चंस आर डिजाइंड टू असेस द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स who possess a foundational understanding of arithmetic, algebra, geometry, mensuration, modern maths, etc. The questions on the DI are about clear interpretation, summarization and insightful analysis of data. फिर पार्ट 2 होगा आपका मॉक कीबोर्ड टेक्सटिंग, जिसके लिए आपको 5 मिनट्स मिलते हैं. फिर आता है आपका पार्ट 3, जिसके अंदर होगा आपका जनरल नॉलेज और AEW विच इज एनालिटिकल एसे राइटिंग. अब इसके अंदर जनरल नॉलेज में आपको अबाउट 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और AEW में अबाउट 1 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, और इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 30 मिनट्स. तो जीके सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस होंगे स्टैटिक जीके से और 15 क्वेश्चंस होंगे आपको करंट अफेयर्स से. और AEW के सेक्शन में आपको 3 टॉपिक मिलते हैं, जिसमें से आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 250 वर्ड्स, और उसके अंदर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कोहेरेंस, लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशन. तो ये रहा इनका पेपर पैटर्न. थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा सा अनयूजुअल पेपर पैटर्न लग सकता है आपको बाकी सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स के मुकाबले में, बट यस, ये काफ़ी अपने आप में एक अलग सा पेपर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है. मार्किंग स्कीम की बात करते हैं. फॉर पार्ट 1, जो आपने पार्ट 1 यहाँ पर देखा, VA, NLR, DM और QA एंड DI वाला जो आपका पार्ट है पार्ट 1, उसके लिए आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं 1 मार्क. हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आफ्टर 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस माइनस 0.10 मार्क्स. तो यानी आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए, उसके बाद अगर आप जो 9th क्वेश्चन छोड़ दोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे उसको, तो उसके आपको मिलेंगे माइनस 0.10 मार्क्स. फॉर पार्ट 3 इन द जीके सेक्शन, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क्स. इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती जीके के सेक्शन में. द एसे विल बी इवेल्युएटेड इफ अ कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द GDPI प्रोसेस. तो जो एसे के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपका AEW का पार्ट होने वाला है, उसके मार्क्स अगर आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हो GDPI के राउंड के लिए, तभी उसके मार्क्स यहाँ पर काउंट होंगे. काइंडली नोट द स्कोर फ्रॉम द GK एंड AEW सेक्शन विल बी एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज्ड बाय XLRI फॉर इट्स फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस. तो यहाँ पर तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है. यहाँ पर आपको 26 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मिलाकर, तो 26 में से आपको एटलीस्ट यहाँ पर 20 से लेकर 22 प्लस क्वेश्चंस तो राइटली सॉल्व करने पड़ेंगे, सो दैट आपका जो मार्क्स है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में काउंट हो जाए. PWD कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड एन एडिशनल 20 मिनट्स फॉर एवरी आवर. तो ये बड़े ध्यान से समझ लेना. अगर पेपर पैटर्न को लेकर कोई भी डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ. तो ये बिल्कुल टेंटेटिव कट ऑफ है, इसको एग्जैक्ट कट ऑफ मत समझ लेना, इससे ज़्यादा ही आपको स्कोर करना है. तो इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और HRM. XLRI जमशेदपुर HRM के लिए वैसे फेमस है. तो ये इनके दोनों ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, PM और HRM. 3 सेक्शन VLR. तो VLR में अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो 79.46 का सेक्शनल कट ऑफ है, और HRM के लिए 79.67. DM में 76.84, HRM में 71.62. QADI में बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 88.70 का और HRM में 70.77 का. ओवरऑल 96 का BM के लिए कट ऑफ रहेगा और HRM का 92.55. बट मेक श्योर करना अगर आप 2025-26 कभी भी आप Z के लिए अपियर कर रहे हो, तो आपका कट ऑफ इन दिए गए कट ऑफ से ज़्यादा ही हो. और इनके हर साल जनवरी में एग्ज़ाम हो जाते हैं. फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपको
जैट का एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है। काफ़ी कंसिस्टेंसी है एग्ज़ाम को लेकर, कभी भी इनके शेड्यूल जो है वो चेंज नहीं होते। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की, तो एक्सएलआरआई जमशेदपुर वैसे ही आपको टॉप पोजीशन पर देखने वाला है, क्योंकि 70 सालों से ये कंडक्ट करवाते हैं एग्जामिनेशन और काफ़ी प्रीमियर बिजनेस स्कूल है। उसके अलावा अगर आप कोई बी स्कूल टारगेट कर रहे हो जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो है एग्जाम भुवनेश्वर, एसपी चेन, माइका विच इज़ इन अहमदाबाद, आईएमटी गाजियाबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, देन यू हैव फोर स्कूल इन दिल्ली, काफ़ी अच्छा कॉलेज, जिम गोवा, देन यू हैव ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ इन चेन्नई। और भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं टॉप कॉलेजेस जैट को लेकर, तो आपको मिल जाएंगे मेन्यूअर एमबी एंट्रेंस वाले चैनल पर, तो आप जाकर उन सारे कॉलेजेस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इन सारे कॉलेजेस को टारगेट नहीं कर रहे तो आप वो सारे कॉलेजेस को भी देख सकते हो थ्रू जैट। तो यस गाइज, ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट जैट एग्जामिनेशन। अगर आप जैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर पैटर्न आप समझ लो कि काफ़ी यूनिक पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। बट यस, काफ़ी अच्छा एग्जाम है और इसके साथ साथ आप काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं थ्रू सेल्फ स्टडी, आपके पास होने चाहिए कॉन्क्रीट रिसोर्सेज, और उसके लिए आपको विजिट करना होगा मैन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट इफ़ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट योर सेल्फ प्रिपरेशन। सो अलाउ मी टू टेक यू टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूअर एजुकेशन, और यहाँ पर आपको बाय ऑनलाइन पर क्लिक करना है, एमबी एंट्रेंस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके फुल कोर्स को चेकआउट करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाओ तो यहाँ पर आप जैट का प्रोग्राम देख सकते हो। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 604 वीडियो लेक्चर्स, 102 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। सिलेबस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। इफ़ यू गो बैक यू कैन ऑल्सो ऑर्डर सम बुक्स ऑन शो पैकेज। सो आपको सबसे पहली वाली टैब को चेकआउट करना है, इसके अंदर मिलेंगे अकाउंट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। इफ़ यू गो बैक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, सो यू कैन चेकआउट द सेक्शनल कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं अकाउंट्स, DIDS, MDC, इंग्लिश, लॉजिक, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड जितने भी स्टूडेंट्स 2025-26 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। बैचेस की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बैचेस को लेकर। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इंक्वायरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।